जो नेक्स्ट टॉपिक है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, संवेदनशीलता स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विकार, संवेदनशीलता स्पेक्ट्रम विकार ASD एक न्यूरोलॉजिक और विकासात्मक विकार है जो बचपन में शुरू होता है और व्यक्ति के जीवन भर रहता है। कोई व्यक्ति से काम करता है, दूसरों के साथ बातचीत करता है, संवाद करता है, यानी बहस करता है, सीखता है या इन सभी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। ASD वाले लोगों को अन्य लोगों के साथ संवाद और बातचीत करने, प्रतिबंधित हितों एवं दोहराए जाने वाले व्यवहारों लक्षणों के साथ कठिनाई होती है, जो स्कूल, काम और जीवन के अन्य क्षेत्रों में व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को चोट पहुंचाते हैं। यानी जो ASD वाले विकार वाले व्यक्ति हैं वो बातचीत करने में प्रतिबंध होंगे या बार बार एक बात को दोहराते रहेंगे। वो अन्य क्षेत्र यानी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को ही चोट पहुंचाते हैं। जो उसका कार्य जिस फील्ड में व्यक्ति काम करता है उसमें भी उसको वो परेशान करेंगे। इसे स्पेक्ट्रम विकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ASD वाले लोगों में एक साथ कई लक्षण मौजूद होते हैं। ASD वाले लोगों को आपके साथ बात करने में समस्या होती है या आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाते, किसी काम को उनकी रुचि नहीं हो सकती और वे एक तरह के व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। वे चीज़ों को व्यवस्थित करने में बहुत कम समय लगाते हैं या हो सकता है वे एक ही वाक्य को बार बार दोहराएं। यानी जिन व्यक्तियों को ये विकार होगा वो जो वाक्य है, कोई भी शब्द है, कोई भी बात है, उसको क्या करेंगे, बार बार दोहराएंगे कि उनको लगता है कि वो व्यक्ति बातों को समझ नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए वो बात को बार बार बोलते हैं। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? माँ बाप या अभिभावक शिशुओं और छोटे बच्चों में ASD से जुड़े व्यवहारों की पहचान सबसे पहले कर सकते हैं। प्रमुख रूप से दो तरह के व्यवहार होते हैं, प्रतिबंधात्मक पुनरावृत्ति व्यवहार और सामाजिक संवाद यानी वार्तालाप का व्यवहार। तो पहला है प्रतिबंधात्मक व्यवहार, कुछ खास व्यवहारों को बार बार दोहराना या असामान्य व्यवहार करना, किसी चीज़ में अधिक खो जाना, जैसे गति करने वाली चीज़ों को उनके हिस्सों पर, कुछ विषयों में संख्याओं, जानकारियों या तथ्यों को टिकाऊ व तीव्र रुचि। सामाजिक संवाद, दिनचर्या में थोड़ा भी बदलाव होने पर भी नए अथवा अधिक प्रेरक परिवेश में रखे जाने वाले परेशान हो जाना, यानी जो उसकी जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो तो वो उसके अंदर ही खोया रहेगा, बार बार उसके बारे में सोचता रहेगा। नज़र मिलाने से कतराना, कि जो व्यक्ति है उससे बात करता है तो वो उसके सामने नज़र से नज़र मिला के बात नहीं करता। जब कोई दूसरा व्यक्ति क्रोध, निराश या प्यार प्रकट कर रहा तो उसकी मन स्थिति अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं दे पाना, यानी कोई व्यक्ति गुस्से में है या निराश है, कुछ जिस व्यक्ति में विकार है उससे अगर ये सब करता है, नाराज़ है, क्रोध करता है, कोई प्यार प्रकट करता है तो वो उसको अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, यानी उसके कोई रिप्लाई नहीं दे पाता उसका। किसी व्यक्ति द्वारा पुकारे जाने पर ध्यान आकर्षित करने तो अन्य मौखिक प्रयास करने में ध्यान नहीं दे पाना। किसी पसंदीदा विषय के बारे में बिना यह ध्यान दिए बातें करते चले जाना कि दूसरे लोग उसकी बातें में रुचि रखते हैं या नहीं। वो कोई बात करता है तो उसको ये नहीं होता कि लोग उसके पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उसको लगातार बोलते जाना। चेहरे के हाव भाव, गति आदि करना जो कि बोले जाने पर शब्द नहीं मेल नहीं खा पाते। यानी जो उसके कोई भी जो ये विकार वाले व्यक्ति हैं वो जब बातें करते हैं तो बातें करते समय उनके चेहरे का हाव भाव बताता है कि जो वर्ड बोल रहे हैं उनके वर्डों में कोई
समानता नहीं है कि उसको क्या बोलना है और क्या बोल रहा है। संवलिनता स्पेक्ट्रम विकार के कारण, इसमें अनुवांशिक विकार हैं, अनुवांशिक कारण है। इस बात का कारण गुणसूत्र संवलिनता की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कभी कभी ऑटिस्टिक बच्चे को माँ बाप या उनके अन्य लोग के सगे संबंधी सामाजिक आचार व्यवहार के दौरान थोड़ी समस्या होती है, जैसे एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, सामाजिक संवाद, जो कि काफ़ी हद तक संवलिनता की तरह लगती है। संवलिनता के शिकार बच्चे को परिवार मनोविकारों के कुछ ज़्यादा मामले देखने में मिलते हैं। यानी वो परिवार के साथ भी बार बार एक बात को दोहराता रहेगा, चाहे वो गुस्से में बोलता है या आराम से बोलता है, उसको लगता है कि कभी कोई तेरी बात नहीं मानता हो। वो ऐसा व्यवहार है वो परिवार के व्यक्ति के साथ नहीं जो उसके सगे संबंधी हैं उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करता है। जैविक, कुछ मामलों में निम्नलिखित जैविक कारकों के चलते संवलिनता का व्यवहार पैदा होता है। गर्भ में माँ में रूबेला, जर्मन खसरा, यानी एक तरह बीमारी है। अगर ये गर्भ में ये चीज़ होता है, जो जर्मन खसरा है, अगर ये गर्भ में होता है तो बच्चे को ये विकार हो सकता है। एक दुर्लभ किस्म का आनुवंशिक विकार जिसके चलते मानसिक व अन्य महत्वपूर्ण अंगों में मामूली ट्यूमर बढ़ने लगता है। नाजुक एक्स सिंड्रोम बौद्धिक असमर्थता का सबसे सामान्य आनुवंशिक रूप। दिमाग में जलन, अनुपचारित फिनाइल कीटोनूरिया PKU, जब शरीर में सामान्य चयापचय के आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। पर्यावरण, संवलिनता के संभावित कारणों में पर्यावरण विषाक्तमक पदार्थ होते हैं, जैसे कीटनाशक एवं पारे जैसी भारी धातुएं। पहले के मुकाबले आज निश्चित रूप से वातावरण में भारी धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यानी जो था कि पुरातन समय से अब का जो समय है, इसके अंदर अधिक भारी धातुएं वातावरण के अंदर मौजूद होती हैं। संवलिनता के शिकार लोग ऐसे जिन्हें इसका सबसे अधिक खतरा है, वे विषाक्त पदार्थों के अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।